क्या आपको पूरी तरह से वाइंडिंग खोल के समझनी है क्या? नहीं। क्या आपको पूरी तरह से एक-एक चीज़ देखनी पड़ेगी क्या? नहीं। लेकिन आपको वो तो चीज़ देखनी पड़ेगी ना कि भैया इसके ऊपर कौन-सी कुचालक लगाया है या इस पे कौन-सी वाइंडिंग है या फिर बेटा इसके ऊपर कौन-सी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, कौन-सी फील्ड वाइंडिंग होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, ये जब वाइंडिंग के बारे में आप बात कर रहे होंगे साथी, वाइंडिंग, तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब आप वाइंडिंग करोगे, तो किसकी करोगे? मशीनों की करोगे, बहुत बढ़िया। अब जब आप मशीन की वाइंडिंग कर रहे होंगे साथी, तो कौन-सी मशीन की करोगे? तो या तो बेटा आपके पास एसी मशीन होगी या कौन-सी मशीन होगी? डीसी मशीन होगी। बात ठीक है ना? आप कहेंगे हाँ सर, या तो एसी मशीन होगी या कौन-सी होगी? डीसी मशीन होगी। बोलो ठीक है? आप कहेंगे ठीक है। अब सुनना बेटा, एसी मशीन के अंदर ज़्यादातर अपन कौन-सी मशीन की बात कर रहे होंगे? कौन-सी? अल्टरनेटर की। क्यों? क्योंकि उससे ही ऊर्जा उत्पादित करोगे। बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, तो यानी कि मुझे ये समझ में आया कि जब मैं अल्टरनेटर पढ़ता था, तो बेटा मैं क्या करता था, एक मेरे पास कौन-सा भाग होता था? रोटर, और एक क्या होता था? स्टेटर। कुछ इस तरह से आपने पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। उसी तरह अगर आपने डीसी मशीन पढ़ी होगी, तो डीसी में भी एक भाग कौन-सा होगा? स्टेटर का, है ना? जिसके ऊपर यहाँ पर पोल्स लगे होते थे, है कि नहीं? और दूसरा भाग कौन-सा होता था? आर्मेचर का। बहुत सही बताया आपने, क्या होता था? आर्मेचर का। अब सुनना बेटा, एसी मशीन का आर्मेचर, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? अल्टरनेटर की बात कर रहा हूँ, है ना? किसकी बात कर रहा हूँ? अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर की बात कर रहा हूँ, तो बताओ मुझे, इस अल्टरनेटर में एसी वाइंडिंग कहाँ करते थे? तो आप कहोगे स्टेटर पर। बोलो समझ में आया? आया। यानी कि अल्टरनेटर में कहाँ करते थे बेटा? आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पे। करते थे कि नहीं करते थे? बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। अब आगे चल के समझेंगे बेटा, ये आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है जहां से ईएमएफ डेवलप करोगे। पता है ना आपको? बिल्कुल पता है। उसी तरह बेटा रोटर पे कौन सी वाइंडिंग करेंगे? तो आप कहेंगे सर रोटर पे हमने की फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड उत्पन्न करेगी। अच्छा, बस अपने को इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है, फील्ड वाइंडिंग, है ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं डीसी मशीनों की, तो बेटा इसके बीच में क्या होता है? आर्मेचर, और दरअसल यहीं पे अपन क्या कर रहे होते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बेटा? आर्मेचर वाइंडिंग। और ध्यान रखना बेटा, इन पोलों के ऊपर क्या की जाती है? तो पोलों के ऊपर आप कौन सी वाइंडिंग करते हो? फील्ड वाइंडिंग करते हो। फील्ड वाइंडिंग। अब मुझे बताओ, इसमें कौन गतिशील होगा? तो आप कहोगे सर डीसी मशीन में ये बीच का जो आर्मेचर होगा ना, जो आगे शाफ्ट से जुड़ा होता है, सर ये गतिशील होगा। कौन होगा? यही गतिशील होगा। ये क्या है? शाफ्ट। इन चीजों के बारे में आप जानते हो। ये क्या होता है बेटा? गतिशील होता है। और बेटा इसमें आर्मेचर क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। यानी कि बेटा आपको एक चीज समझ में आई है। क्या समझ में आई है? आपको ये चीज समझ में आई है कि भैया आर्मेचर वो होता है जहां से ईएमएफ आता है। ये आर्मेचर बेटा स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है। अगर डीसी की बात करूंगा तो गतिशील होगा, और एसी की बात करूंगा तो क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है? अब धीरे-धीरे बेटा हमें इन्हीं, ये किस पे करोगे बेटा? ये वाइंडिंग से तो कर रहे हो। इन्हीं वाइंडिंग के बारे में छोटी-छोटी जानकारी लेनी है और आपने चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है? आराम से पढ़ना, अच्छा चैप्टर है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम बताएँगे। ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं एसी और डीसी वाइंडिंग। एसी तथा डीसी वाइंडिंग। आराम से बेटा पहले लिखते रहो ताकि चीजें समझते आ जाएगी। ठीक है? हाँ। अब जैसा कि हमें ज्ञात है बेटा, विद्युत मशीनें कितनी तरह की होती है? 2 प्रकार की। तो इसी तरह वाइंडिंग भी इसी प्रकार से होती है। जैसा कि हमें ज्ञात है वैद्युतिक मशीनें कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। प्रकार की होती है। जिनमें पहली कौन सी होती है? जिनमें पहली कौन सी होती है भैया? एसी प्रकार की। तथा दूसरी कौन सी होती है साथी? डीसी प्रकार की। तथा दूसरी
डीसी प्रकार की होती है, डीसी प्रकार की होती है। आराम से चलना बेटा, हर चीज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। एसी होती है और डीसी होती है, ये आप सभी को पता है, ठीक है? अब चाहे बेटा आपकी एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, इसमें दो भाग होते हैं बेटा, एक घूमने वाला भाग होता है और एक स्थिर भाग होता है। तो लिखना सेकंड पॉइंट, चाहे एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, चाहे डीसी मशीन हो, इन दोनों में ही, इन दोनों में ही, दोनों में ही एक भाग कैसा होता है बेटा, एक भाग स्थिर होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, स्टेशनरी। एक भाग स्थिर होता है जिसे स्टेशनरी कहते हैं, तथा दूसरा भाग दूसरा भाग कैसा होता है, गतिशील होता है, जिसे रोटेटरी कहते हैं। होता है, ठीक है? चाहे बेटा कोई भी मशीन लोगे, मशीन का मतलब यही है कि एक भाग घूमने वाला होगा, ठीक है? तो एक भाग क्या होता है आपका, स्थिर, और दूसरा क्या होता है, गतिशील। इतनी बातें बेटा आपको समझ में आ गई होगी, है ना? अब देखना बेटा, साथ ही अपने को क्या ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां से ध्यान रखना, मशीन के मशीन के जिस भाग में, भैया आपको कुछ भी करके ईएमएफ ही तो पैदा करना है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो मशीन के जिस भाग में ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल किसके नियम से, फैराडे के नियम से, विद्युत वाहक बल यानी कि बेटा ईएमएफ उत्पन्न करना है, जिस भाग में ईएमएफ उत्पन्न होता है बेटा, ध्यान रखना, उसे हमेशा क्या कहेंगे, उसे सदैव क्या कहा जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है, कहा जाता है। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है, बहुत सही। अब ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या होगा, अगर जनित्र होगा यानी कि एसी जनित्र होगा, तो बेटा आर्मेचर में क्या करोगे, मुख्य भाग कौन सा होगा, स्टेटर, क्योंकि वहां उत्पन्न होगा क्या, विद्युत वाहक बल। उसी तरह बेटा डीसी होगा तो आप क्या करोगे, आर्मेचर को होगे गतिशील, है ना? तो इसी आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होगी बेटा, ये आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होगी, तो आप बताना बेटा, ये आर्मेचर पर होगी। कहाँ होगी बेटा, आर्मेचर पर, ठीक है? अब ये जो आर्मेचर होता है ना बेटा, यही आपके बताता है कि मशीन आपकी एसी है या डीसी। अब यहां मैं एक शब्द लिखूंगा बेटा, सामान्यतः, है ना? क्या लिखूंगा, सामान्यतया। एसी की बात कर रहा हूँ तब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बड़े जनित्र या अल्टरनेटर की, ठीक है? और वहीं मैं डीसी की बात करूंगा तो बेटा मैं डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे आप खुद बता दो बेटा, अभी मैंने आपको समझाया है, एसी में जो भाग मेरी विद्युत बल उत्पन्न करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है, वो कैसा होता है? तो आप कहोगे एसी आर्मेचर कैसा होता है, स्थिर। आर्मेचर कैसा होता है बेटा, स्थिर होता है। और ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह बेटा जब डीसी मशीन में बात करूंगा तो आर्मेचर कैसा होता है, गतिशील होता है या मूवेबल होता है, गतिशील। इसे ही बेटा अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, मूवेबल। क्या होता है, क्या होता है बेटा, मूवेबल। और ये क्या होता है, स्टेशनरी, ठीक है? अब ध्यान रखना बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आता है, यहां से जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो स्थिर प्रकार का है या गतिशील प्रकार का है? तो आप कहोगे सर आर्मेचर स्थिर है तो ईएमएफ भी क्या होगा, स्थिर होगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या होता है,